दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे HFCL लिमिटेड के बारे में। 62.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लाइव मार्केट चल रही है, अभी 1.58% का डाउन मूव मिल चुका है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा हाई है और ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो नेगेटिव चल रही है हमारी। यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक 50, 200 एंड 100 DM में तीनों से नीचे है एंड पी रेशो यहाँ पे थोड़ी सी हाई पॉइंट पे चल रही है। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखते हैं तो हाँ, यहाँ पे हाई तो है, पी बहुत ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ये ग्रोथ पीरियड में भी है तो हाई होनी लाजमी है, बट कुछ ज़्यादा हाई है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। FIIs एंड DIIs हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर FIIs एंड DIIs इंटरेस्टेड है किसी स्टॉक में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो गई है एंड अदर के पास 0.03 है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसके 8.5 लाख तो नहीं है, 8 लाख से ऊपर हैं। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे अगर हम देखें तो आज ये स्टॉक में सेलर्स डोमिनेट करता हुआ दिखाया हमें एंड अभी लाइव मार्केट चल रही है। 1.58% मैंने रीड किया था, अभी 1.09% हो चुका है, तो रिवर्सल यहाँ पे ज़रूर मिलने की चांसेस हैं। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा डंप होता हुआ दिखाई दिया है और वॉल्यूम बहुत अच्छी बात है कि हमारा रेड कैंडल पे डंप होता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब कि सेलर्स हैं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलर्स नहीं हैं और यहाँ पे रिवर्सल भी हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ क्लोज होती है, बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि बाइंग जोन ज़रूर है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखें बाइंग जोन है, काफ़ी स्ट्रांग रैली। यहाँ से भी बाइंग जोन हमें मिला था, यहाँ पे भी बाइंग जोन मिला था और यहाँ पे भी बाइंग जोन, तो डिमांड यहाँ पे बिल्कुल है। तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप करता है तो इसकी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी बन जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे डिप पे बाई करना बहुत सही एंट्री पॉइंट रहेगा और शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है कि क्रॉल करता हुआ ये इसके आसपास तो डेफिनेटली आ सकता है, विच इज़ 70। अब इसका रिजल्ट कब आता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे रहते हैं, वो ऑफकोर्स रोल प्ले करेंगे। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो के टारगेट है कि जब सब कुछ सही रहता है और रिवर्सल मिल जाता है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके चलता है जो कि सपोर्ट 1 का, ये पिवट से भी नीचे है तो सपोर्ट 1 का सपोर्ट है। अब ये जो पिवट है, पिवट की रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। तो एक हमारे टारगेट बनते हैं पिवट तक के, दूसरे बनते हैं हमारे यहाँ तक के और तीसरा हमारा बनता है, अगर बहुत बेस्ट केस सिनेरियो रहा तो हो सकता है कि चैनल को टच करे। अब चैनल की कहानी यहाँ पे देख लेते हैं। चैनल हमारा बनता आ रहा है ये जून 2025 से, तो काफ़ी टाइम हो चुका है एंड तब से ये डाउन ट्रेंड में ही है और अगर ये चैनल ब्रेक करके निकलता है तो बहुत अच्छी मूव की संभावना यहाँ पे बनती है। तो चैनल की यहाँ पे बात करें अगर हम, तो चैनल जब ब्रेक होगा वो इसके रेजिस्टेंस 1 के आसपास ब्रेक होता है, 73.61 के आसपास। तो जब ये चैनल ब्रेक करके निकलता है अगर, तो उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मूव मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करती है, अगर ये इसने चैनल ब्रेक ही 75 RSI पे किया तो वहाँ से पुल बैक ज़रूर आएगा। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। अब RSI के साथ इसकी ट्रेड स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ जी हम सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको देख सकते हो खुद। तो बैक टू द टॉपिक अगेन, तो यहाँ पे अगर बात करें जो मैंने बोला बेस्ट केस सिनेरियो में, तो वहाँ पे अगर RSI ही ऊपर होगा तो वो पुल बैक आ सकता है क्योंकि RSI ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है। अब साथ में ये भी मायने रखता है कि RSI 75 पे बट वॉल्यूम ही कम नहीं हो रहा और बायर्स इंटरेस्टेड है। तो ऐसा नहीं है, ये RSI जो है ऑसिलेटर है जो 0 और 100 के बीच में स्विंग करता है। तो अगर 75 पे और बायर्स बहुत इंटरेस्टेड है तो RSI ऊपर भी जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो मायने रखती हैं। RSI के साथ अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो अभी के लिए मुझे लगता है कि डिप पे बाई करना बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्गर रन के लिए मैं जरूर बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिव्यू लिस्ट में इसको रख सकते हैं कि अगर आपने बाई किया है तो ट्रेंचेस में एंट्री बनाए बिल्कुल जैसे ही आपको लगता है कि, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मस्ट है इस स्टॉक में,
मस्ट, हर एक स्टॉक में मस्ट है, बट इस स्टॉक में अगर जिस तरीके के इसके थोड़ी सी स्टोरी टर्न अराउंड हुई है, मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना यहाँ पे नहीं चला जा सकता। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर ये छोटी सी स्विंग की भी एंट्री लेनी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना जरूर लेके चले। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके बारे में फिर एक वीडियो बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि हाँ जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो चाहिए। तो अभी के लिए एक बार बीएससी पे चलते हैं। इसके हम बीएससी पे देखिए प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज एज सच कोई नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज कल जो गया था वो काफी पुअर गया था, तो आरएसआई तो पुअर है ही है, डिलीवरी परसेंटेज भी पुअर जा रहा है। बट यहाँ पे आज ये हो सकता है स्पिनिंग टॉप बनाता हुआ दिखाए, और स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। तो यहाँ पे ये काफी टाइम से, मतलब अब स्पिनिंग टॉप क्यों बनता है? स्पिनिंग टॉप जब बायर्स और सेलर्स में फाइट हो रही होती है, सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश करें बट बायर्स बोल रहे हैं हम एंटर हो रहे हैं भैया, अब हम इंटरेस्टेड है इस जोन पे और हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा पुश करेंगे और सेलर्स उसी तरीके से खत्म होते जाएंगे, और जैसे ही स्टॉक उठने लगे तो बायर्स की एंट्री हो जाएगी और बायर्स ऊपर लेके चले जाएंगे स्टॉक को। अब आरएसआई 39.56 पे है अभी लाइव मार्केट में, और इस पॉइंट पे आरएसआई के पास स्ट्रॉन्ग पूरा हेडरूम पड़ा हुआ है, और अगर मूव मिलता है तो काफी अच्छे यहाँ पे आरएसआई भी इसको सपोर्ट कर सकती है। वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी न्यू ईयर।